बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप लोगों के? आई होप आप लोग सब ठीक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। और मैं और आयशा और हम सब माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह से सब ठीक है माशाल्लाह से। और बस ये कि आज मेरा जो है ना कोई भी चिकन और बीफ वगैरह बनाने का कोई इरादा नहीं था, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है दावतें वगैरह ईद की चल रही थी इतनी, और बीफ वगैरह चिकन जो है और डिशेज़ वगैरह खाने में आ ही रही थी, तो इसलिए मैंने थोड़ा सा जो है आज के दिन स्किप कर दिया। और मैंने सोचा चलो आज जो है ना दाल बनाते हैं, माश की दाल फ्राई। तो बस ये कि वो ही मैं बनाई थी मसाले वाली, वरना मैं वाइट वाली जो है ना जो खड़े मसाले में बनती है दाल, तो वो बनाती हूँ। इस दफ़ा मैंने सोचा चलो इसको फ्राई दाल जो है हम बनाते हैं। तो यहाँ पे मैंने ना आधा कप ऑयल ले लिया था, उसमें साबुत गरम मसाला मैंने इसमें ऐड कर दिया था। और इसमें मैंने ज़ीरा ऐड नहीं किया था क्योंकि मेरे पास नहीं था। बाकी जो है ना लौंग दालचीनी वगैरह जो है मैंने इसमें डाल दी थी, अपने हिसाब से जो है ना आप इसमें डाल दिएगा। तो मैंने दाल जो ली थी वो 1.5 कप ली थी, उस हिसाब से मैं जो है ना ये बना रही थी। और साथ में मैंने एक प्याज जो है बड़े साइज़ की वो प्याज ले ली थी, उसको हमने हल्का सा गोल्डन ब्राउन करना है, ज़्यादा ब्राउन नहीं करना। और साथ में हम डाल देंगे यहाँ पे 2 टमाटर, और टमाटर डाल के मैं इसे कवर कर दूँगी ताकि हमारे जो टमाटर हैं वो अच्छे से गल जाए। और इसके बाद जब टमाटर हमारे सॉफ्ट हो जाएंगे तो बस फिर इसमें मसाले ऐड करेंगे। तो ये कि दाल बहुत मज़े की बनती है, और इसके साथ जो है ना नान बहुत मज़े के लगते हैं। तो खैर नान तो मैंने मंगाए नहीं, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है दावतों में भी इतने नान वगैरह खाने में आए हैं, और इसलिए बस ये कि थोड़ा सा बस हल्का फुल्का खाने का दिल कर रहा था, बस इसलिए जो है ना ये ट्राई किया। और फिर कि इंशाल्लाह आगे भी कुकिंग होती रहेगी माशाल्लाह से। और आप लोग बताएं आप लोगों की ईद कैसी गुज़री है? हमारी तो माशाल्लाह से बहुत अच्छी गुज़री है। और बस ये कि उसके बाद यहाँ पे मैं डाल रही थी हल्दी, मैंने डाली है यहाँ पे हाफ़ टी स्पून के करीब, और 1 टीस्पून मैंने चिली फ्लेक्स ऐड की है, 1 टीस्पून जो है मैंने यहाँ पे रेड चिली पाउडर ऐड किया है, और 1 टेबल स्पून के करीब यहाँ पे मैंने धनिया पाउडर ऐड किया है। और इसको हम जो है ना इसमें हम ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून गरम मसाला, और साथ में जो है ना थोड़ा सा पानी डाल के मैं मसाले को भूनूंगी, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है हम मसाला डालेंगे तो वो एकदम जलने से लग जाता है ना। तो आप इसमें थोड़ा सा पानी ज़रूर ऐड करिएगा, इसलिए कि हमारा मसाला बहुत ही अच्छे से जो है ना भुनता है। अगर आपको लगे कि आपका मसाला नहीं भुना तो आप जो है ना दोबारा से इसको अच्छे से भूनिएगा, थोड़ा सा पानी डाल के। तो उसको अच्छे से आपने भुनाई करनी है। और यहाँ पे मैंने नमक ऐड नहीं किया था, आप नमक इसमें डाल दें अपने टेस्ट के हिसाब से। साथ में ज़ीरा पाउडर मैंने ऐड किया है 1/2 टीस्पून। और ये मसाला अच्छे से भूनने के बाद यहाँ पे जो है ना मैंने माश की दाल इसमें डाल दी। और ये माश की दाल मैंने तकरीबन 2 से 3 घंटे पहले ही भिगो दी थी, क्योंकि ये बॉयल होकर डलती है तो फिर वैसा जो है ना जैसा हम चाहते हैं ना माश की दाल फ्राई वैसी नहीं दिखती। लेकिन जो है ना इसको आप भिगो के रख देंगे ना 3 से 4 घंटे पहले, तो ये कि इसमें एक इतना पानी आपको डालना नहीं पड़ेगा। हाफ़ डन तो ये वैसे ही जो है ना ये फूल जाती है दाल, तो हाफ़ डन ऐसी ही हो जाती है ये। तो बस इसमें इतना पानी आपने डालना है, और इसको डाल के ना पानी तो आपने इसको दम पे छोड़ देना है जब तक हमारी जो दाल है वो गलती नहीं है। तो बस ये देखें यहाँ पे इसमें मैं पानी ऐड कर दूँगी थोड़ा सा। और ये मैंने 1.5 कप दाल मैंने ली थी, ये माश की दाल। ये देखें सारे मसाले मैंने इसमें ऐड कर दिए। अब इसमें कुछ भी डालने की ना आपको ज़रूरत नहीं है। और ये मेरे बच्चों को, हस्बैंड को बहुत ज़्यादा पसंद है, तो काफ़ी टाइम हो गया था, तो इसलिए मैंने सोचा चलो ये दाल ही बनाते हैं। और दालें जो है मेरे बच्चे सब माशाल्लाह से शौक़ से खाते हैं। सिर्फ एक छिलके वाली जो माश की दाल है ना वो मेरे बच्चों को नहीं पसंद, बाकी सारी दालें जो है ना माशाल्लाह से ये लोग सब खा लेते हैं। तो बस ये यहाँ पे मैं इसे कवर करके छोड़ दूँगी। इतनी देर में जो है ना मैं आपको दिखाई थी मेरी छोटी वाली बेटी माशाल्लाह से, तो इसको मैंने खड़ा किया था। ये आप देख सकते हैं माशाल्लाह से कितनी प्यारी लग रही है, और माशाल्लाह बोलने हैं इसे। तो ये देखें यहाँ पे, और ये जो है ना खिड़की में से ऊंचा कुचक के ना देख रही थी। इसकी एड़ियाँ मैं आपको दिखाती हूँ, माशाल्लाह से इसकी एड़ियाँ कैसे ऊपर करके देख रही थी, और मुझे इतनी हंसी आ रही थी इसको देख के, और हट भी नहीं रही थी। इसको मैं खिड़की से हटा रही थी ना तो बहुत ज़ोर ज़ोर से चीख रही थी कि मुझे देखना है देखना है। फिर माशाल्लाह छोटी सी, और कितनी छोटी सी आपा लग रही है मेरी। और बच्चों ने इसे स्कार्फ वगैरह पहना दिया था, और बस ये इसके मज़े लेते रहते हैं साले जो है ना ये मेरी बेटियां। तो माशाल्लाह से बस इसको देखने के बाद जो है ना फिर मैं आ गई थी इसके लिए कस्टर्ड बनाने। यहाँ पे कस्टर्ड जो है बहुत ज़्यादा शौक़ से खाती है, तो बस ये कि इसको कस्टर्ड वगैरह और साबूदाना है ये चीज़ें वगैरह देती रहती हूँ मैं इसको। लेकिन ये जब से इसने जो दांत निकालना शुरू किया ना तो इसकी जो सेहत है वो डाउन हो गई है काफ़ी। तो बस उसके बाद इसका कस्टर्ड भी मैंने बना लिया था, और यहाँ पे जो है ना हमारी दाल भी अच्छे से गल गई है, देखें यहाँ पे।
और मेरे पास हरा धनिया नहीं था, आप हरा धनिया भी इसमें डाल सकते हैं। साथ में हरी मिर्च हम तोड़ के खाते हैं इसके साथ ना ऊपर से कच्ची हरी मिर्च तोड़ के खाते हैं तो वो बहुत मज़े की लगती है। तो बस खैर ये कि हमने दोपहर का जो है ना खाना खा लिया था, लंच वगैरह कर लिया था। फिर ये कि शाम के टाइम में ना बच्चे कह रहे थे कि मम्मा कुछ नया बना के दें, तो फिर ये कि फिर मेरे पास रखी हुई थी ब्रेड और साथ में जो है ना तिक्का बोटियाँ जो हैं ये मैंने फ्रीज़ करके रखी हुई थी, तो वो मैंने डिफ्रोस्ट कर ली थी। साथ में शिमला मिर्च और ये पिज़्ज़ा चीज़ें, और इसमें चेडर चीज़ और मोज़रेला चीज़ दोनों मिक्स होती हैं। साथ में प्याज काट ली थी, ऑलिव मेरे पास नहीं थे। बस ये कि बच्चों को जो है पिज़्ज़ा खाना था, तो पिज़्ज़े की क्रेविंग जो है इनकी मैंने ख़त्म कर दी थी। तो बस ये कि ब्रेड पे मैं पिज़्ज़ा लगा दूँ, पिज़्ज़ा सॉस लगा दूँगी, और ये कि साथ में जो है ना चीज़ वगैरह डाल दूँगी साथ में। और ये बहुत ईज़ी, जब घर में सामान होता है ना, बहुत ईज़ी जो है ना ये पिज़्ज़ा बन जाता है घर में, ब्रेड पिज़्ज़ा। तो बस ये कि मैं बना के दे रही थी, और बच्चे ज़्यादा शौक़ से खाते हैं इस तरह की चीज़ें, तो ये कि ये चीज़ें मैं घर में रखती हूँ ताकि जब भी कभी इन लोगों का दिल करे तो फिर मैं बना के इन्हें दे दूँ। ये देखें, और ये तिक्का बोटी मैंने फ्रीज़ करके रखी हुई थी, तो वो मैं इसमें डाल दूँगी। ये देखिए माशाल्लाह, बच्चे जब कोई बच्चों की पसंद की चीज़ होती है ना तो बहुत ज़्यादा शौक़ से खाते हैं। तो बस ये कि दाल भी बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद है, और वो दाल जो ये खाते हैं ना तो उसके साथ ये लोग रोटी जो है उसको पहले कड़क करते हैं, इसको कड़क करने के बाद फिर जो है ना उस दाल के साथ ये लोग खाते हैं बस हर किसी का एक अपना शौक़ होता है, हर किसी की एक अपनी चॉइस होती है कि कोई किस तरह से खाता है। तो बस ये देखिए यहाँ पे इस पे जो है ना मैं प्याज भी डाल दूँगी, शिमला मिर्च भी डाल दूँगी, और साथ में ऊपर से ना दोबारा से चीज़ ऐड कर दूँगी, और ऊपर से ऑरिगेनो डाल दूँगी और चिली फ्लेक्स डाल के तो फिर मैं इसको एयर फ्रायर में बेक कर लूँगी 8 मिनट के लिए। और इसी तरह से जो है ना सारे मैं पिज़्ज़ा जो है ना ब्रेड पिज़्ज़ा बना लूँगी। तो ये देखिए बस इस तरह से जो है ना आपने करना है। एयर फ्राई में आपको दिखा रही थी इसमें कि बहुत जल्दी जो है ना हमारा बन जाता है। और यहाँ पे देखिए मैं ऑरिगेनो निकाल रही थी तो उसमें से निकल नहीं रहा था, तो फिर मैं इसको हाथों की मदद से डाल रही हूँ। बहुत मज़े के बनते हैं, आप लोग भी जो है ना इसको ट्राई किया करें, क्योंकि लेफ़्ट ओवर चिकन जो है हमारी रखी हुई होती है, तो आप इस तरह से भी बच्चों को बना के ना दे सकते हैं बच्चों को। तो बस ये देखिए वो 2-2 पीस करके मैं इसको एयर फ्राई कर लूँगी, और ये कि सारे पिज़्ज़े मेरे डन हो गए माशाल्लाह से। तो बस ये देखें ये हमारे पिज़्ज़ा जो है, और माशाल्लाह से इतने मज़े के लग रहे थे, बच्चों को बहुत पसंद आए। और जब तक इसमें चीज़ जो है स्ट्रेच नहीं होती तो बच्चों को मज़ा ही नहीं आता, और ये चीज़ ही बच्चों को जो है ना चाहिए होती है। और ये गर्मा गर्म ही मज़े के लगते हैं, थोड़े से क्रंची होते हैं, तो बहुत मज़े के बनते हैं। तो बस ये कि बच्चों को ये क्या कहते हैं ब्रेड पिज़्ज़ा मैंने बना के दे दिया था, और फिर उसके बाद ये कि बच्चों ने खानी थी आइसक्रीम। फिर ये कि बच्चों की जो आइसक्रीम की क्रेविंग थी वो भी हमने पूरी कर दी थी माशाल्लाह से तो बस ये हमारा आज का छोटा सा व्लॉग था, और उम्मीद है आपको हमारी आज की रेसिपी, आज का ये छोटा सा व्लॉग पसंद आया होगा, और ये ब्रेड की रेसिपी भी पसंद आई होगी। तो बस ये कि फिर मिलते हैं इंशाल्लाह कल के व्लॉग में और मज़ेदार सी रेसिपीज़ के साथ। तो बस ये कि दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा, और प्लीज़ अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें, ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। बस इंशाल्लाह फिर मिलेंगे कल के व्लॉग में, और बहुत मज़े की रेसिपी होगी कल की इंशाल्लाह। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा।